कौशाम्बी में 10 दिन पहले एक मासूम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी सांसद का घेराव किया है और इस दौरान सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पीड़ित परिजनों ने एडीजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि करारी कस्बे में 10 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई थी और इस मामले में पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता संजय जायसवाल और उनके बेटे और परिजनों के खिलाफ तहरीर भी दी थी। मुलजिम बेहिचक अपने घर में रह रहा है। प्राथमिक तौर पे जो बातें सामने आई थी उसमें 2 मासूम थे। एक मासूम की जान गई है और दूसरे मासूम पर आरोप है। और अब परिवार के लोगों ने उस दिन दुर्भाग्य से मैं भी उपस्थित था और मैंने स्वयं देखा है। परिवार के लोगों का कुछ आरोप है, कुछ शंका है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से न्याय होगा, निष्पक्ष जांच होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, कितनी ऊंची पहुंच वाला हो, उसको किसी प्रकार की इसमें राहत नहीं मिलेगी। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई साजिश है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम लोग सांसद जी के पास आए हैं और डीएम साहब से मिले हम लोग। तो किस लिए मिल रहे हैं ये पूरी बातें? ये हमारा सुपुत्र था अनंत स्वर्णकार, इसकी निर्मम हत्या हुई है 30 जुलाई को गोली मारकर संजय जी के पिस्टल के द्वारा संजय जी के घर में, और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, जरा भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आए हैं कि हमको थाने से विवेचना ट्रांसफर की जाए, सीबीआई को हमारी जांच सौंपी जाए और हमको उचित न्याय मिले, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। एक ज्ञापन आज उन लोगों का प्राप्त हुआ है जिनके बच्चे की डेथ हुई थी, उनके साथ उनके समाज के कुछ लोग थे। उनका जो आरोप है उस संबंध में भी हम लोग जांच करेंगे। हम लोग अपनी जांच कर रहे हैं, लगभग खुलासा हो चुका है, बस थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई। हम लोग जल्दी इसका खुलासा कर लेंगे। सर, उनका कहना कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब पूरा खुलासा हो जाए बांदा से खबर मिल रही है, बैंक में गड़बड़ी उजागर और खातों से लाखों रुपए निकाले गए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने खातों से गबन ग्रामीणों ने डीएम को शिकायत भी दी है। खाते से लाखों रुपए निकाले गए हैं और इस बात की शिकायत की गई है, डीएम से ग्रामीणों ने की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया यह जा रहा है कि मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं, वहीं 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी राजौरी में आर्मी के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आतंकी संगठन स्वतंत्रता दिवस से पहले लगातार देश को दहलाने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक। तो राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। ये 5 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमले की साजिश की गई और 2 आतंकी ढेर हुए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है और आतंक पर नकेल कसी गई जवानों की तरफ से। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। सेना के जाबाज सिपाही अपनी शहादत दे करके बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने से रोका। अपनी जान की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के आसपास जो आतंकियों ने एक योजना बनाई थी उसको नाकाम किया। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस दौरान नदी में नाव पर तिरंगा लेकर लोगों ने हर घर तिरंगा यात्रा के लिए जागरूक किया है। बीजेपी की ओर से निकाली गई इस नाव की तिरंगा यात्रा को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि नदी में नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है।
और इस तिरंगा यात्रा की एक खूबसूरत तस्वीर चित्रकूट से भी आई है, जहां पर मंदाकिनी नदी के रामघाट पर युवाओं की टोली ने नाव से तिरंगा यात्रा निकाली है और भारत माता की जयकारे लगाते हुए लोगों से हर घर में तिरंगा लगाने की अपील भी की है। नाव के जरिए ही तिरंगा यात्रा निकालने की तस्वीर बेहद ही आकर्षक है। संगम नगरी प्रयागराज में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ प्रदेशवासी पर हर घर तिरंगा अभियान को मना रहे हैं और ये अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। और इस तिरंगा यात्रा को मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सुभाष चौराहे से शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में सिविल लाइन, व्यापार मंडल और बड़ी संख्या में युवा शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज क्या मैसेज सर यहाँ से आप लोग दे रहे हैं? देखिए, जितने भी लोग हम लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने भी इस तरह से आज़ादी का उत्सव मनाया होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज रियल में ये पूरा हफ्ता इस देश का 130 करोड़ लोग जो हैं वो उत्साही हैं। हर घर तिरंगा एक जन जागरण, एक जन आंदोलन जैसा बन गया है और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ये एक ऐसा त्यौहार है देश का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर के मना रहे हैं। सर, देखा जाता था कि पहले विपक्षी पार्टियां तिरंगा यात्रा से परहेज करती थी, लेकिन आज वो भी बढ़ चढ़ कर मना रही हैं। क्या वजह मानते हैं? देखिए, यही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रीति और नीति, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रीति और नीति। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। आज विपक्ष जो आलोचना कर रहा था, मुंह की खाया है, अब वो भी अपना सर छिपाने के लिए कर रहा है। तो ये साफ तौर पर कहना है कि आज विपक्ष भी और पूरे 130 करोड़ जो देशवासी हैं वो तिरंगा यात्रा मना रहे हैं और इस तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली